फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बारे में और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले डेफिनेशन से करते हैं। डेफिनेशन से आपको क्या आइडिया हो जाएगा एक्चुअली है क्या, फिर उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ऑफ टाइम सीरीज डेटा साइंस एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग वेट्स फॉर न्यूएस्ट टू ओल्डेड ऑब्जर्वेशंस। तो एक्सपोनेंशियली स्मूथिंग ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक्चुअल मेथड है क्या। मान लीजिए आप कोई डेटा प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, फोरकास्ट करना चाहते हैं। एक तरीके से हिंदी में हम भविष्यवाणी कहते हैं, तो भविष्यवाणी करना चाहते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, आज रिलायंस का स्टॉक इतने का चल रहा है और आज 2022 है और आप चाहते हैं कि भैया 2030 में कितना रुपए का इसका प्राइस होगा, इसका फोरकास्ट चाहते हैं आप। तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी पीछे की वैल्यू है हमारे पास, जैसे कि 2021 है हमारे पास, 2020 है, 2019, 2018, जितने भी पुरानी वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से हम डेटा इकट्ठा करके हम आगे की जितने भी ईयर्स हैं उनको फोरकास्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं बताते कि आप सोचें कि 2030 में यही वैल्यू हमें मिलेगी या फिर इसके आसपास भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हम जो प्रेडिक्ट करें वो सही हो, कोई किसी कारण के वजह से, जैसे मान लो यहाँ पे वार हो जाए कोई, या फिर जैसे पेंडेमिक जैसे केसेस आ जाएं, तो उस स्थिति में शेयर मार्केट पे असर पड़ता है। उस वजह से डेटा में कुछ कम ज़्यादा आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये फोरकास्ट मेथड काफ़ी हद तक सही आपको नंबर्स बताते हैं। तो अब डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो टाइम सीरीज़ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2022 है, तो 2022 पे हम ज़्यादा वेट देंगे, 2021 पे एक्सपोनेंशियली वेट घटता जाएगा, तो 2021 में वेट कम होता जाएगा, 2020 में उससे भी कम हो जाएगा, और ये वेट जो है एक्सपोनेंशियली घटता है। और एक्सपोनेंशियली मतलब जैसे कि आप कोई पावर होती है, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये एक्सपोनेंशियली। और इनको भी अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 ये 4 है, ये 8 है, ऐसे ही 2 की पावर वो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो वेट देंगे वो इस प्रकार देंगे। तो अब मान लीजिए हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे ये वाली है 2000, तो इसको ज़्यादा हम वेट देंगे, उससे कम की वैल्यू का हम कम वेट देंगे। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा हमारा वेट। तो इस डेफिनेशन में आपको ये समझ में आया होगा। और एक दूसरी मेथड होती है, उसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड। उसमें हम इक्वल वेट देते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस को। यहाँ पर फिर लिखा है यहाँ से, इन अदर वर्ड्स द ओल्डर द डेटा द लेस प्रायोरिटी। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा हम उसको लेस प्रायोरिटी देंगे। टू द डेटा इज़ गिवन, न्यूअर डेटा इज सीन एज मोस्ट रिलेवेंट एंड इज असाइन मोर वेट। स्मूथिंग पैरामीटर यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने एक पैरामीटर रखा है, अल्फ़ा नाम है जिसकी मदद से हम वेट देते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को। तो यहाँ पर आपको 3 तरह की एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देखने को मिलेगी। एक तो है हमारी सिंगल एक्सपोनेंशियल मेथड, एक होती है हमारी डबल एक्सपोनेंशियल मेथड, और एक हमारी होती है ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मेथड। तो ये जो तीनों मेथड हैं उसमें से सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड के बारे में बता रहा हूँ। तो आप सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड को देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल मेथड कहते हैं इसको। अब ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, एस टी इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एस टी माइनस 1। अब यहाँ पर
आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एस क्या है, वाई क्या है। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो एक कांस्टेंट है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, स्मूथिंग कांस्टेंट कहते हैं हम उसको, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। जिसकी वैल्यू किसके बीच में आती है, 0 to 1 के बीच में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, अल्फ़ा की वैल्यू। तो और ये अगर आपको अल्फ़ा व्हेन अल्फ़ा इज़ क्लोज टू ज़ीरो, स्मूथिंग हैपन्स मोर स्लोली। तो यहाँ पर स्मूथिंग जो है बहुत ही स्लोली होती है। फिर अगर दूसरे केस में अगर 1 के पास है तो स्मूथिंग थोड़ी फास्ट होगी। यहाँ पर t जो है टाइम पीरियड दिया गया है, और अब यहाँ पर एक और जिसको हम दूसरा फार्मूला कह सकते हैं, इसी का एक अल्टरनेटिव फार्मूला है, उसको भी आप देखें। ये जो था फार्मूला वो रॉबर्ट्स नाम के स्टैटिस्टिशियन ने दिया था, और उन्होंने क्या किया कि yt-1 को रिप्लेस कर दिया, yt-1 को रिप्लेस कर दिया yt से। एक्चुअल में yt-1 जो है पास्ट ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने पास्ट ऑब्जर्वेशन को करंट ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस कर दिया। तो हमें जो एक मेथड मिलेगा, वो फार्मूला मिलेगा, वो ये है ft इक्वल टू ft-1 प्लस at-1 माइनस ft-1। ओके, यहाँ पर फिर ft-1, यहाँ पर a स्टार at-1 प्लस 1 माइनस a स्टार ft-1, यहाँ पर लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा ft-1। तो इस तरीके से ये फार्मूला थे। अगर आपको और भी डिटेल में इसमें जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।